हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत प्यारे होंगे। और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विज्ञान वे पर वीडब्ल्यू पर आपको पूरा पूरा मैं साइंस पढ़ाऊंगा क्लास 10th और 9th का। ठीक है ना। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर मैं तीनों करवाऊंगा आपका। तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिएगा। साइंस की पूरी तैयारी करवा देंगे, प्लीज आप लोग हमसे जरूर जुड़े। तो ये अपना क्या है, मॉडल पेपर है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। कोई इशू नहीं होना चाहिए। इधर आपका अनुक्रमांक होता है, ये आपका पेपर कोड होता है। अच्छा देखेंगे तो हर एक पेपर कोड अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि आपका यही आएगा बोर्ड में, हर पेपर कोड अलग अलग होता है। तो ये मॉडल पेपर है 2027 में आने वाला। इसी प्रकार से पेपर आता है जैसा मैं आपको बेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। सेम टू सेम ऐसे रहेगा, बस वहां पे थोड़े से प्रश्न अलग होते हैं, लेकिन कभी कभी रिपीट किए जाते हैं। क्या यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया रहेगा। 70 नंबर का क्या रहने वाला है आपका, पूरा पूरा पूर्णांक रहता है। 70 नंबर का क्या रहता है आपका, पूर्णांक रहता है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहते हैं, एक खंड अ और दूसरा खंड ब। जो खंड अ और खंड ब है, ये तीन उपखंडों उपखंड 1 2 3 में विभाजित रहते हैं। मतलब जो खंड अ रहेगा बहुविकल्पी, खंड ब लिखने वाला रहेगा। और खंड अ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 भाग में डिवाइड रहेगा। खंड ब में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 भाग में डिवाइड रहने वाला है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चुनाव करके ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले व काले पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले के रूप में आपको भरना रहेगा। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं, व्हाइटनर अथवा इरेजर का आपको उपयोग करना है। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 नंबर निर्धारित है, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक भी बेटा दिए गए हैं। और खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से आपको आरंभ करना है और सभी प्रश्न करना क्या है, जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे बेटा खंड अ है। खंड अ में उपखंड क है, यहाँ पे मतलब कि आपका फिजिक्स वाले यहाँ पे सभी क्या है, प्रश्न है। ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या यहाँ पे पहला पहला प्रश्न ये है कि किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में छोटा बनेगा, तो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अगला है, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड के चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 कूलाम निकल के आएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। तो सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग में होता है, देखिएगा जिस रंग में विक्षेपण अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य कम होगा, तो वो होता है हमारा बैगनी रंग में। किसमें होता है बेटा, बैगनी रंग में जो हमारा सबसे अधिक विचलन होता है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लेकिन सबसे विचलन कम किसमें होता है, लाल में, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका ज्यादा होता है। अगला यहाँ पे चौथा प्रश्न, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित नियम के द्वारा आपको करना रहेगा। मतलब कि किस नियम द्वारा किया जाता है। तो जो परिवर्तनशील विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन जो किया जाता है, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा किया जाता है। किस नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा किया जाता है। अगला यहाँ पे है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति बराबर होता है P बराबर IR होता है। जो P है क्या है, पावर है, I विद्युत धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। अगला है 6/2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम पे जोड़ने पर R2 हो, तब क्या हो जाता है, तो R1/R2 बराबर 9/2 हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC आपूर्ति की आवृत्ति क्या है, मतलब कितने हर्ट्ज पर होती है आवृत्ति, वो होती बेटा 50 हर्ट्ज पर होती है। अगला आपका उपखंड ख है, यानी सेक्शन आपका बी है। क्या है यहाँ पे, CH3CH2OH का आईपीएसी नाम क्या होता है, तो इथेनॉल होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। अगला यहाँ पे है,
धातु क्या है, तो जो लिथियम होती है बेटा वो धातु होती है। निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है, तो NaHSO4 होता है। और लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। अगला है H2SO4 के तन विलयन का pH मान क्या होता है बेटा, 7 से कम होता है। क्यों, क्योंकि हमारा H2SO4 जो है हमारा अम्ल होता है। क्यों, क्योंकि ये घुलकर H+ देते हैं। अगला यहाँ पे उपखंड ग है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अगला है इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है स्रावित होता है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती है सर, रंध्रों में पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाओं का काम क्या होता है, उसको पानी प्रोवाइड करना, मतलब कि कुल मिला के आपका उनकी आपूर्ति करना। अगला है पुनरुद्भवन होता है, तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। और जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है सर, 2 गुणित होती है। क्या होती है, जाइगोट होते हैं वो 2 गुणित होती है। क्लियर है ना, किसी कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पे है मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था, तो सर मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो था उद्यान मटर था। क्या था, उद्यान मटर मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। अगला है जीवाश्म ईंधन जलाने पर देता है, क्या देता है, वो हमारा कार्बन की ऑक्साइड भी देता है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड देता है, सल्फर की डाइऑक्साइड ऑक्साइड देता है। यानी कि उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी वो सब कुछ देता है। ठीक है ना। अगला यहाँ पर है आपका खंड ब का उपखंड क वर्णात्मक प्रश्न आपको करना है। पहला यहाँ पे है क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और इसका किरण आरेख भी आपको कितना 4 नंबर का आएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे किसी प्रिज्म के श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए, 4 नंबर का आएगा। विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं, 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है, तो गणना कीजिए पहला हीटर में प्रवाहित धारा और हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में व्ययित विद्युत ऊर्जा। ये मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा। अगला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में पहला समांतर लंबवत हो तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये नहीं आ रहा था तो हम ये कर सकते हैं कि विद्युत जनित कार्यकारी सिद्धांत क्या है, चित्र की सहायता से इसकी कार्यविधि आपको समझाना रहेगा, वर्क मेथड। उसके बाद उपखंड ख है यहाँ पे, यानी सेक्शन बी है जो कि केमिस्ट्री वाला है। क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र लिखिए, मेथिनल, प्रोपाइन, पेंटनोन 3 और ब्यूटेनोन 2, ये 4 नंबर का है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाना है। 2-2 नंबर के आपके आएंगे, यानी 6 नंबर का आएगा ये 4 नंबर का। फिर ये 6 नंबर वाले हैं, जैसे कि आपको बताना है सावनीकरण क्या है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, सजातीय श्रेणी की असजातीय श्रेणी क्या होती है और इसके उपयोग क्या होते हैं। वो नहीं आ रहा है तो हम ये आपको संतुलित करने वाला आ जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बनाया मिलाएंगे कि जिप्सम बनेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाने पर क्या बनेगा, जिंक कार्बोनेट जब क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड और क्या बनाता है। फिर मैग्नीशियम के साथ ऐसा क्या बना क्रिया कराया कि मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बने, यानी हाइड्रोक्लोरिक HCl अगर हम क्रिया करा देते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। बेरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बेरियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होता है, तो सोडियम आयोडाइड बनता है, साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसको करना है। उसके बाद आपका ये बेटा बायोलॉजी का आएगा, क्या है, उपखंड ग है यहाँ पे। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। पादप हार्मोन्स पर आपको टिप्पणी करना है। मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पे अगला है कि मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, रैखिक क्रिया जैसे रक्त दाब, लार आना और वमन किस भाग से नियंत्रित होता है। और मादा के मानव की मादा जनतंत्र का वर्णन कीजिए, नहीं आ रहा तो हम ये कर सकते हैं जैव निम्नीकरणी और अजीव निम्नीकरणी से आप क्या समझते हैं, इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्णन कीजिए। तो ये आपका बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। कोई इशू आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, ताकि हम जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर पाए। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपका इसी प्रकार से बेटा आने वाला है पेपर, जो कि आपका साइंस का।